हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर शशि आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक स्किन कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है रोजेशिया। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रोजेशिया एक बहुत ही कॉमन और क्रॉनिक स्किन कंडीशन है। इसमें फेस पे फ्लश होने लग जाता है, ब्लश होने लग जाता है। इसके अलावा कई बार जो फेस के ब्लड वेसल्स है, जो वेन्स है, वो दिखने लग जाती है। कई बार स्किन में बम्प होने लग जाते हैं, पस फॉर्मिंग, पिंपल्स होने लग जाते हैं। तो ये सारी कंडीशन आपको इस बीमारी में दिखाई देगी। रोजेशिया वैसे तो किसी को भी हो सकता है, मेल्स में भी कॉमन है और फीमेल में भी है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि फ़ीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा होती है और स्पेशली जो फीमेल्स 30 के बाद की होती है। 30 के बाद ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को रोजेशिया बीमारी हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि फेस में फ्लशिंग होगा, रेडनेस हो सकता है, ब्लशिंग हो सकती है। ज़्यादातर ये ब्लशिंग सेंट्रल पार्ट में ही होता है फेस के। इसके अलावा पर्सन के फेस पे वेन विजिबल हो सकती है, जो ब्लड वेसल्स है वो ब्रेक होने लग जाता है, जिसके वजह से ईज़िली आपको वेन नज़र आती है। इन वेन्स को स्पाइडर वेन भी कहा जाता है। इसके अलावा स्वॉलन बम्प्स भी देखे जाते हैं, जैसे फेस पे पिंपल होने लग जाना और पिंपल में पस भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों को बर्निंग सेंसेशन फील होता है, उन्हें फेस पे हीट फील होने लग जाता है, हॉट फील होने लग जाता है। तो इस टाइप के सेंसेशन आ सकते हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में लोगों को आई सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आइज़ में इरिटेशन होना, बर्निंग होना, आइज़ में स्वेलिंग होने लग जाना, आईलिड्स में स्वेलिंग होना। तो इस टाइप के सिम्टम्स भी लोगों में आते हैं। अगर किसी पर्सन को स्किन के साथ ही साथ उन्हें आइज़ में भी सिम्टम आ रहे हैं तो उन्हें ऑक्यूलर रोजेशिया कहा जाता है। इसके अलावा और एक सिम्टम है जो ज़्यादातर मेल्स में देखा जाता है, जिसमें जो मेल होते हैं उनकी नोज़ का साइज़ बढ़ने लग जाता है, नोज़ एनलार्ज होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को रोजेशिया बीमारी होने का। तो इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, कोई कुछ भी ऐसा इम्पॉर्टेंट कॉज नहीं है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के वजह से ही ये बीमारी होती हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इस कंडीशन को ट्रिगर कर देती है, जैसे कि अगर आप हॉट ड्रिंक लेते हो या फिर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हो तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा ऐसा देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ करते हैं, रेड वाइन लेते हैं, तो ऐसे लोगों में ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आप कह सकते हो। दोनों तरीके का टेम्परेचर, अगर बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है या फिर कोल्ड टेम्परेचर है, तो दोनों तरीके के टेम्परेचर में ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा इमोशन भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर आप कह सकते हो। कई बार जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स है उसके वजह से भी ये सिम्टम्स आ सकते हैं, ये बीमारी हो सकती है। कई बार जेनेटिक एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुई है तो आपको भी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जेंडर एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फीमेल्स में ये कंडीशन ज़्यादा होती है और फीमेल्स जिनकी एज 30 से ज़्यादा है उनको ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो ऐसे लोगों में भी ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप एग्रीकस मस 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप सोराइनम 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कार्बोवेज 200 या फिर लेक्सिस 200 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन रोजेशिया कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।